मुफलिसी की रात तवील से तवील तर होती जा रही है। हालात हैं कि संवरने का नाम ही नहीं ले रहे। हिसाते जिंदगी हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। फिजा में दुखों का रक्स जारी है। हर चेहरे पर दुख की परछाई है। कोई इंसाफ से महरूम हुआ तो कोई गुर्बत की भीड़ चढ़ गया। कोई गैरों के जुल्म का शिकार हुआ तो कोई अपनों के एहसान तले दब गया। कोई रस्मों का बागी हुआ तो खुद रस्म बन गया। कसूर किसका है? क्या रहबर बदलने से मसाइल हल होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा? कुछ ऐसा ही मसाइल और कुछ ऐसी ही खबरें शेयर करेंगे हम आपके साथ और थामेंगे हर गरीब और कमजोर का हाथ। बस उठाइए फोन, कीजिए कॉल और हम बनेंगे आपकी आवाज। वेलकम टू द शो। मैं हूं एनी खान और आप देख रहे हैं दिन 15। रोजे अव्वल से आज तक हव्वा की बेटी को कभी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ा तो कभी माशरती। आज के जदीद तरक्की याफ्ता दौर में भी सिनफे नाजुक बसा औकात माशरती इक़दारों की नजर हो जाती है और माँ बाप की शफकत के बजाय जुल्म का शिकार होने लगती है। कुछ इसी तरह का वाकया सियालकोट के रिहायशी डॉक्टर सना शुएब के साथ पेश आया। डॉक्टर सना ने 2009 में शुएब नामी शख्स से पसंद की शादी की और इसी खुशी के लम्हे की आज तक मुंतज़िर है। डॉक्टर सना के वालिदैन ने इस शादी को तस्लीम करने से इनकार किया और उससे और उसके शौहर को जान से मारने के दर पे हो गए। ये सब कुछ दिखाया हमने आपको और वादा किया था बहुत जल्द मजीद हकायक सामने लाएंगे। क्या हुई अभी तक इस केस में पेशरफ, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिकैप। मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं अपने शौहर के साथ रहती हूँ। प्रॉपर हमारी शादी जो है वो अरेंज हुई थी। सब कुछ तरीके से हुआ था। तेल से एक दिन पहले मेरे माँ बाप जो है मुझे लेके चले गए यहाँ से। इन्होंने मुझे अगवा किया, मुझे अगवा करके पेशावर ले गए। वहाँ जाके इन लोगों ने मुझे पठानों से और जहाँ भी रखा, मुझे मर्द थे, औरतें थी, सारे थे, वो मारते थे और मुझे यही कहते थे कि अपने शौहर के ख़िलाफ़ लिख के दो और उससे तलाक लो। मैं वाकई नहीं बता सकती हमारे साथ कितनी ज़्यादती हुई है वहाँ पे, और मेरे शौहर के साथ कितनी ज़्यादती अभी भी कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने उस बेचारे को झूठे पर्चे में फंसवा के और उस पे कैसे कैसे लोगों ने गलत पर्चे करवाए हैं। और वो एक ही बात बैठ गए कि इसके खिलाफ लिख के दो कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया है और तलाक लो। मेरे वालिद साहब से मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है, जिन्होंने मेरा कोई लिहाज नहीं रखा कि मुझे नामहरमों के हाथ में दे के, तो उन्होंने वहाँ मुझे छोड़ दिया। और वो अब मेरे शौहर का क्या लिहाज रखेंगे जो उनका कुछ भी नहीं लगता, जिसके पहले वो इतना ज़्यादा खिलाफ है। मुझे जिससे भी कहते हैं मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कि खुदा के लिए कोई हमारी मदद के लिए आए। मुझे कंफर्म है, मुझे ये पता है कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो 22 तारीख को मुझे कत्ल करवा देंगे और मेरे शौहर उनको जेल में खुदा ना खास्ता को नुकसान पहुंच गया तो ना मेरे पास उसके बाद कोई सहारा है और ना मेरे ससुराल वालों के पास। अगर मेरी जगह किसी आला हुकाम की कोई बेटी होती तो उसके साथ इस तरह ये लोग करते, उसको कोई इतना जलील होने देता? कभी हम लोगों ने किस किस बंदे के पास जाके अप्रोच नहीं करवाई, लेकिन कोई भी बंदा हमारी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। मैं हाथ जोड़ के किसी से मदद मांगती हूँ कि खुदा के लिए मुझे कोई प्रोटेक्शन दे। ये लोग मुझे 22 को, मुझे और मेरे शौहर को नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी इस बेटी के लिए और शुएब के लिए हम सब अपनी जान भी देने को तैयार है। इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। 3-4 माह से हमने ना कुछ खाया ना पिया, घर घर ठोकरें खाई, दर दर पे खजल हुए। इन्होंने हमारा कुछ नहीं छोड़ा। मजीद हकायत जानने पहुंची दिन 15 की थी। डॉक्टर सना तो अपनी दुख भरी दास्तान कुछ इस तरह से कर रही हैं बयान, मुलाहिजा कीजिए। मेरी शादी 2009 में हुई थी और तब से लेके अब तक कंटिन्यूसली जो है वो मुझे और मेरे शौहर को थ्रेट किया जा रहा है, हमारे ससुराल वालों को, और जो भी कोई साथी जो आगे आते हैं हमारी हेल्प करते हैं उन सबको थ्रेट किया जा रहा है। अभी भी मौजूदा मेरे जो शौहर हैं वो गुजरांवाला जेल में हैं और उन पे झूठा मुकदमा पहले कैंट थाना सियालकोट में मेरे अगवा का किया गया और अब गुजरांवाला में किसी और लड़की के अगवा का पर्चा है उन पे, और वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, हमें नहीं पता, और जेल में भी उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। हमारी कोई नहीं सुन रहा। पुलिस और यूनियन काउंसिल वाले मदद करने के बजाय हमें धमकियां दे रहे हैं। हम जाएं
तो कहाँ जाए? किसी ने भी हमारी सपोर्ट के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ आरपीओ गुजरांवाला थे जिन्होंने हमारी हेल्प की और उनकी वजह से हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिला और थोड़े बहुत जो उनके खिलाफ मुकदमा थे वो वहाँ रुक गए। उसके अलावा दिन न्यूज़ थी सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने आगे आके हमारी हेल्प की और थोड़ा सा जो है वो इस बात को आगे लाए, लेकिन अभी तक हमें प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। अगर हमें प्रोटेक्शन दी जाएगी तो पुलिस की तरफ से, और हमें पुलिस पे तो एक इतना सा भी यकीन नहीं, क्योंकि वो लोग ही हमें पुलिस वाले ही धमकियाँ। बेबस बाप शुएब की वालिदा का मजीद क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। कोई गुनाह तो नहीं ना किया, सारे लोग करते हैं शादी, उसने क्या किया? इतना अच्छा बच्चा मेरा, नाइस बच्चा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो उससे पहले मैं मर जाऊंगी। इनके लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। हम तो 3 माह से अपने घर नहीं है, इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, ना खाने का पता है, ना होश है, ना नमाज पढ़ते हैं वो भी पता नहीं पूरी पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती। हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं है। मेरे बच्चे और मेरी बहू को कुछ हो गया ना तो मैं पहले, इनसे पहले मैं मर जाऊंगी। हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और खादिम आला से, और क्या कहा डॉक्टर सना और उसकी सास ने, ये भी सुनिए। मैं सिर्फ यही अपील करती हूँ, मुझे, मेरे शौहर, मेरे ससुराल वालों को खुदा के लिए कोई आगे आके प्रोटेक्शन दे। हम लोग इतनी ज़्यादा मसले में हैं और हमें कोई नहीं प्रोटेक्शन दे रहा, और हमें ज़्यादातर धमकियाँ जो है वो पुलिस वाले खुद आके जो है वो दे रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि किस पे एतबार करें और किस पे नहीं। साथ दिया जाए। चीफ जस्टिस है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई खुदा के लिए आगे हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए। अगर मुझे, मेरे शौहर या हमारे ससुराल वालों में से किसी को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे वालिदैन, मेरे खाला का बेटा यासिर अफजल, और जो मौजूदा हुकूमत और पुलिस वाले होंगे, उसके अलावा कोई भी उसका जिम्मेदार नहीं होगा। सियालकोट के नुमाइंदा दिन न्यूज इशफाक अहमद ने भी पर्दा उठाया कुछ मजीद हकाइक से, मुलाहिजा कीजिए। इसमें हारून 2-3 वजूहात हैं। 2009 में जब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया तो बाद में इन्होंने राज़ी कर लिया अपने घर वालों को शादी के लिए, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त पे जो है वाले साहब ने इनको अगवा भी करवा दिया। अगवा करवाने के बाद 7-8 दिन जो है ये जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर इसको रखा गया, तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाते रहे। असल वजह यह है कि बुनियादी तौर पे स्टेटस को जो है वो ये नहीं चाहता कि जो लोग जिनके दिलों में मोहब्बत है वो मोहब्बत जो है वो किसी तरह परवान। इसके जो शौहर हैं शुएब, उनके खिलाफ कौन कौन से मुकदमा जो हैं इनके पेरेंट्स ने दर्ज करवाए हुए हैं? जी, इनके खिलाफ एक तो इन्हीं के अगवा का मुकदमा जो था वो सियालकोट थाना कैंट में दर्ज था। उसके अलावा हाफजाबाद के थाना कसोकी में एक जो है इसी तरह का एक मुकदमा था जिसमें एक लड़की जो है उसको अगवा किया गया जिसका वजूद भी नहीं है, और बहुत से और दीगर मुकदमात थे। लेकिन बर वक्त आरपीओ जो थे अमीन वैस साहब, उनके नोटिस लेने की वजह से जो है दिन न्यूज़ की टीम ने जब उनको इस सारे सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने नोटिस लिया। उस नोटिस लेने की वजह से बेशुमार मुकदमात जो हैं वो फिल वक्त जो है वो रुक गए हैं। और नाजरीन, दिन 5 ने तो की अपनी कोशिश पूरी के करवाई जाए तो वजह मबदूल हुकाम बाला की इस तरफ भी। अब डॉक्टर सना को इंसाफ मिलने तक रहेगी इस पर दिन 5 की नजर।